रीवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा अनावरण और कांग्रेस महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के बड़े नेता, प्रदेश के पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता एक साथ जुटे और तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देने का मंच भी बना कि राजनीति का असली मकसद जनसेवा, न्याय और अधिकारों की रक्षा है। श्रीनिवास तिवारी जी का जीवन और उनकी विचारधारा हमेशा समाज और राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी से मेरा निकटता से परिचय सन 77 में हुआ था, जब मैं पहली बार विधानसभा में पहुंचा और हमें विपक्ष में बैठना था। अर्जुन सिंह जी हमारे विपक्ष के नेता थे। जैसा अभी राहुल भैया ने आपको बताया कि लोग बड़ी गलतफहमी में थे कि अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी में कहीं मतभेद है। किसी प्रकार का मतभेद नहीं, विचारों में एकता थी। ये भी राहुल भैया ने ठीक कहा है कि अर्जुन सिंह जी की विचारधारा जब से वो टीआरएस कॉलेज में थे तब से हमेशा समाजवादी विचारधारा के लिए व्यक्ति थे। और इसी प्रकार मुझे इस बात का दुख है कि वो विंध्य थे जहां जनसंघ का कोई नामो निशान नहीं था, जहां या तो कांग्रेस पार्टी थी या समाजवादी पार्टी थी, वहां आज जनसंघ का बोलबाला हो गया, उस विचारधारा का बोलबाला हो गया जिसने सदैव समाजवादी विचारधारा का विरोध किया। आज हमारे जितने यहां मंच पर विराजमान हैं, सब समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि जो यहां पर बैठे हुए हैं वो भी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं। हमें पूरी दृढ़ता से विचारधारा की लड़ाई लड़ना है। जहां हम श्रीनिवास तिवारी जी और अर्जुन सिंह जी की बात करते हैं, वहीं मुझे गोविंद नारायण सिंह जी के बारे में भी याद आता है, जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे। क्योंकि सन 77 में जब मुझे पहली बार टिकट मिला तो गोविंद नारायण सिंह जी को अध्यक्ष पद सौंप दिया गया था, लेकिन उनकी विचारधारा भी समाजवादी थी। हालांकि उनके अति महत्वाकांक्षा के कारण हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार टूटी और पहली बार देश की राजनीति में जल बदल हुआ, लेकिन विचारधारा की लड़ाई हमेशा से पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी विचारधारा की। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में पिछले सालों में मोदी जी ने पूरे अर्थव्यवस्था उन 250-300 परिवारों को सौंप दी है जिनके पास लगभग 40% संपत्ति इस देश की आज उनके पास पहुंच चुकी है। उन पर जितना कर्जा था, 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ अगर हुआ है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का हुआ है। एक किसान का, एक मजदूर का एक पैसा भी माफ कर्जा नहीं हो पाया। ये लड़ाई, इस बात पर हमें लड़ाई लड़ना है। मैं बहुत सारे विषय थे, लेकिन सब बातें अपनी हो चुकी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिला कांग्रेस कमेटी अपना भवन बनाना चाहती है और हमारा प्रस्ताव में भी एक आखिरी प्रस्ताव मेरे जेब में है। मैं बाकी पे तो नहीं बोला, लेकिन उसमें मैं अपनी तरफ से उसके निर्माण में 1 लाख रुपए देने की अपनी घोषणा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा, तुमको
राजेश शर्मा जी आपको और यहाँ के कांग्रेस के, नगर निगम के और भाजपा के सारे पार्षद गणों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मिलकर श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति में जिस मर्दानगी के साथ जो लड़ाई लड़कर आपने मूर्ति स्थापित की है, यही मर्दानगी अगर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता दिखाने लगे तो कांग्रेस पार्टी के सामने भाजपा टिक नहीं सकती, क्योंकि भाजपा मानसिकता से कायर है, ये डरपोक है। इनसे लड़ाई लड़ने अगर तैयार हो जाओगे तो ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत, और शिव जी के भक्त हैं। हालांकि अब तो नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को शिव भक्त कहने लगे हैं, पहले नहीं कहते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने संसद में विपक्ष के नेता के रूप में शिव जी की तस्वीर वहां दिखा के कहा है कि हम लोग अभय मुद्रा में, ये अभय मुद्रा किसकी है, पंजा किसका है, कांग्रेस पार्टी का है, तो ये अभय मुद्रा को का पालन करो, प्रदेश में पूंजीवादी व्यवस्था से लड़कर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करो, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ो। यही सच्ची श्रद्धांजलि श्रीनिवास तिवारी जी के लिए होगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद।